महाराष्ट्र के चुनावों से पहले इस बात पर सस्पेंस बना हुआ था कि क्या इस बार महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर हैट्रिक लगाएगी या फिर महायुति बाजी मार ले जाएगी। तो इस बार जब चुनावी नतीजे सामने आए तो इसमें पाया गया कि किस तरीके से महायुति ने इन चुनावों के अंदर बाजी मार ली है। लेकिन अब सस्पेंस इससे भी ज्यादा बड़ा जो बना हुआ है वो इस बात का बना हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर सीएम कौन होने वाला है। महायुति ने अच्छी खासी सीटें तो जीत ली, लेकिन सीएम कौन होगा। और इसी रस्साकशी के बीच में महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ घंटों से अब ये सामने आ रहा है कि अब तो तब जो है वो बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में सीएम पद का ऐलान कर सकती है कि कौन नया सीएम होने वाला है, लेकिन अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है। इस बीच में एक खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो है वो महायुति के अंदर काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। महायुति के अंदर खटपट हो रही है और बीजेपी की तरफ से सीएम पद जाने से एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज चल रहे हैं। और इस बात पे आप इस चीज से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अभी हाल फिलहाल में एक भावुक पोस्ट किया था, अपने समर्थकों से कहा था कि कहीं भी वो उनके समर्थन में इकट्ठे ना हो, उनके जो आवास वर्षा के बाहर भी इकट्ठे ना हो। तो इसके भी कई सियासी मायने निकाले गए। वहीं दूसरी और एक बड़ी खबर अब ये भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जहां सीएम बनने के लिए बेताब बैठे हैं फिर एक बार जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के कुछ सांसद जो है वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी पार्टी जो है वो देवेंद्र फडणवीस के राज तिलक की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर किस कदर एकनाथ शिंदे ने भले ही महाराष्ट्र के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, अभी वो कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के जो नेता हैं वो किस तरीके से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते हैं, आप उसे इस बात से समझ सकते हैं कि अब महाराष्ट्र की जो सियासत में हलचल चल रही है वो दिल्ली पहुंच रही है। और दिल्ली से फिर क्या बड़ी खबर सामने आएगी वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद अब सीएम पद के लिए गहमा गहमी चल रही है। और इन चुनावों में बीजेपी पार्टी ने अकेले ही 132 सीटें जीती और इस जबरदस्त जीत की वजह से बीजेपी के समर्थक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं शिंदे सेना के नेताओं ने अब उद्धव जैसी बातें करनी शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ही बात हो गई थी कि शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और फिर जीत के बाद वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और इस बीच एक खबर सामने आई कि शिंदे सेना के सांसद और पूर्व सांसद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांग रहे हैं और माना जा रहा है कि अब वो सीएम पद के लिए पीएम मोदी से सीधे सीधे बात करने वाले हैं और अब वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर सकते हैं। देखिए आज 26 नवंबर है और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा और इससे पहले पहले जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी हो या फिर महायुति हो, इनको अपना सीएम कौन होने वाला ये बताना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन की भी बातें कही जा रही, हालांकि वो स्थिति तो बहुत दूर है, लेकिन महायुति के अंदर अगर देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे अपने रास्तों को अलग कर लेंगे महायुति से, फिर उसके बाद उसमें क्या कुछ सामने आएगा। दूसरी चीज ये भी सामने आ रही है, कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि जहां अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस है वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जगह वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। ये खबर सामने आ रही है, अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन और हो सकता है कि अगर ये रस्साकशी जारी रही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि अभी दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, फिर उसके बाद बिहार के अंदर चुनाव होंगे और बिहार के अंदर तो अभी नीतीश कुमार सीएम बने हुए हैं, हालांकि वो सबसे कम सीटें लेकर आए थे, लेकिन फिर भी वो जो बिहार के अंदर सीएम बने हुए हैं
हैं और एकनाथ शिंदे के गुट के कुछ नेता कह रहे हैं कि बिहार वाला पैटर्न जो है आपको महाराष्ट्र के अंदर भी अपनाना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कारण या एकनाथ शिंदे की जो योजनाएं थी और उसी के कारण महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी पार्टी को भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली और जो उनके सहयोगी दल थे उनको भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो मिली हैं। इस बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने भी बताया कि आखिर में महाराष्ट्र में सीएम को लेकर जो ये रस्साकशी चल रही है इसके पीछे का क्या कारण है, जरा एक बार उनको भी सुनिए। तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? उसका नतीजा उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आगमन के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा और इसलिए उसमें का चॉइस होना चालू हो गया और उसी आधार पर महाराष्ट्र के पब्लिक की चिंता थोड़ी है। वो मित्रों को साइन जो मारेगा बराबर उनके कागजों पे महाराष्ट्र बेचने में उनको मदद करेगा उसको ही साइन उसी को सीएम बनाएंगे, इसलिए लेट हो रहा है। इस बीच में अब आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सुना, जहां एक तरफ जो है ये सीएम पद को लेकर उन्होंने जो अपनी बात कही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी समीक्षा बैठक बुला ली है कि कांग्रेस पार्टी की जो हाल बेहाल हुए हैं इन महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर उसके पीछे का क्या कारण रहा है और होना भी चाहिए, समीक्षा होनी भी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने लोकसभा चुनावों के अंदर प्रदर्शन अच्छा किया था तो आखिर में ऐसे क्या हालात हो गए, ऐसी क्या मजबूरी हो गई जिस कारण प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के हालात बदतर होते नजर आए और साथ ही में महाविकास अघाड़ी के जो अन्य दल थे उनके भी हालात बदतर हो गए। इसके पीछे का क्या कारण था? क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें थी, बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जो ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी की भी सरकार इस बार बन सकती है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनते बनते रहना तो छोड़िए इस कदर पिछड़ी है कि इस बार उनको महाविकास अघाड़ी को अभी गौर से देखना होगा कि आखिर में ऐसा हुआ क्या कि महाराष्ट्र का चुनाव जो शुरुआत से हमारे हक में दिख रहा था वो हमारे हाथों से कैसे फिसल गया और उस पर बीजेपी पार्टी और महायुति ने बाजी मार ली। इस बीच में जब सीएम पद को लेकर बात हो रही है महायुति के, तो संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी जो है वो अपना ही सीएम फेस आगे करेगी, अपने ही दल का एक नेता आगे करेगी, क्योंकि नैतिकता के हिसाब से देखा जाए तो वैसे जिस पार्टी के सबसे ज्यादा नंबर आया तो सीएम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने दलील और भी दिए, वो भी सुनिए। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी को जितना बहुमत मिला है उसे देखते हुए लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ये नैतिकता भी कहती है। इसके साथ ही उन्होंने तंज भी कसा कि ये लोग तो पार्टियां तोड़ने में माहिर हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार की पार्टी को ही तोड़ दें। इन लोगों को दलों को तोड़ने में महारत ही हासिल है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी वाले एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनने दें। संजय राउत ने कहा कि ऐसा होना मुश्किल है और देवेंद्र फडणवीस ही आगे है। तो अब देखें, ये तो समय बताएगा या कहें कि अगले कुछ घंटे महाराष्ट्र में बताएंगे कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होने वाला है और कौन महाराष्ट्र का सीएम होगा। क्योंकि देखिए, एक बात ये होती है कि भाई किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला या फिर सरकार जोड़नी तोड़नी पड़ रही है, इस वजह से देर लग रही है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ आप कह सकते हैं कि सारी चीजें तैयार है। यहाँ पर सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन खाने वाले ही नहीं है यहाँ पर अभी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब महाराष्ट्र के अंदर होगा क्या, महाराष्ट्र के अंदर महायुति के अंदर सीएम कौन बनेगा। अगर देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब लोग क्या करेंगे? क्या ये खुद को अलग कर लेंगे? हालांकि देखिए, ये चीजें तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब भी कोई सत्ता पार्टी जो भी सरकार में होता है तो उसके साथ ही हर कोई बने रहना चाहता है बहुत से राजनीतिक लाभों के लिए। लेकिन अभी महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है उसकी पल पल की अपडेट्स हम आपको जरूर देते रहेंगे और ऐसी अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।